गया है पान में, है तो कलयुग आयो हिंदुस्तान में, है तो कलयुग आयो हिंदुस्तान में, है तो कलयुग आयो हिंदुस्तान में। हेलो हेलो राधे राधे। बात ये है कि आप लोगों ने ये प्रथा तो दी है, वो ज़्यादा देर सिर पे भारी भारी सा लगने लगता है। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। पहनाई गई है तो पहनते रहेंगे। आजकल कलयुग में भाइयों की स्थिति ऐसी हो गई है, बोले भाइयों की स्थिति ऐसी है कि पहले के लोग होते थे माता पिता को मानते थे, धुंधकारी का भी ऐसा ही है, बोले माता पिता को नहीं माना, माता पिता नीके नहीं लागे और सास ससुर मन भाव। आजकल माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं, सास ससुर अच्छे लगते हैं, है ना। आजकल माता पिता किसी को अच्छे नहीं लगते। चलो माता पिता की छोड़ो, बहन भांजी छोड़, बोले बहन और भांजी को भी भूल गए। बहन भांजी छोड़ सराहजन को साड़ी ले जाए। जब बहन भांजी के लिए एक रुमाल नहीं है, लेकिन सराहजों के लिए साड़ी लेके जा रहे हैं। बहन भांजी छोड़ सराहजन को साड़ी ले जाए। भोजन संग संग भी पावे, भोजन को भी मजे से खा रहे हैं। भोजन संग संग भी पावे, बैठे मंद मंद मुस्काने। अच्छा बहन भांजी जब घर में आएगी तो मुंह बनाए घूमे रहे। अच्छा जब सराज आ जाए तो उन्होंने जो कहा बोले जीजा, तो जीजा जी गई है मान। तो आज जब कलयुग की ऐसी स्थिति को देखा तो भाई भाई को नहीं भा रहा है। धुंधकारी का जब उद्धार हुआ, धुंधकारी के उद्धार के उपरांत में सभी ने पुनः एक बार भागवत का आयोजन किया गया। भागवत जी का आयोजन जब हुआ तो सभी ने रसमयी कथा को ठीक उसी प्रकार सुना जिस प्रकार धुंधकारी ने भागवत कथा का रसस्वादन। बोले ठीक इसी प्रकार सबने पुनः भागवत जी का स्मरण किया। पुनः जब भागवत जी का स्मरण किया तो सभी के लिए विमान आया। तो परीक्षित जी महाराज कह रहे, बोले महाराज हर व्यक्ति को भागवत जी का स्मरण करना चाहिए। बोले जब अच्छे से सुनोगे तो सबके लिए विमान आ जाएगा। अच्छा विमान का मतलब क्या होता है? बोले विमान का मतलब होता है जो अहंकार रहित तो हो जाए उसी के लिए विमान, बी प्लस मान। बोले जिसका मान केवल रह जाए और बी माने अहंकार हटा दिया जाए उसी के लिए सब कुछ। आज इस बात को सुनने के बाद में पुनः गोकर्ण व्याख्यान के बाद सबसे प्रथम मंगलाचरण आया। आज मंगलाचरण को जब श्री व्यास जी महाराज ने किया, जनिमाधशयतून व्यारितरित चर्थे स्वविज्ञः सुरट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति सूरया तेजो वारे मृतं यथा विनिमयो
यत्र तिसर्गो मृधा धन्यास्मिन् सदा निहम् सत्यं परं धीमहि। अच्छा महाराज सुखदेव जी ने 3 श्लोकों में वंदना की, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या है? ज्यादा सिर नहीं हिला सकते, क्या करें, नीचे आ जाए। अच्छा मंगलाचरण क्या है? बोले मंगलाचरण जिसका आचरण सुंदर हो वही मंगलाचरण है। अच्छा इसमें जो भगवान का जो वंदन किया है इसमें भी किसी का नाम नहीं लिया। बोले सत्यम परम धीमहि, बोले सत्य ही परम है। हम लोग अपने आपस में लड़ते हैं, बोले ये क्या नाम, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम फला हैं, हम राम को पूजते हैं, हम कृष्ण को पूजते हैं, हम चर्च को पूजते हैं, हम मस्जिद को पूजते हैं, मजार को पूजते हैं। अच्छा लेकिन श्लोक में क्या कहा? बोले सत्यम परम धीमहि, आप किसी को भी पूजते रहे लेकिन सत्य को तो मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई ये कह दे मैं सत्य को नहीं मानूंगा। अच्छा आपने देखा होगा भाई, मुसलमान भाई है वो टोपी लगाता है, हिंदू भाई है तिलक लगाता है, चर्च वाला होगा वो एक अपना लॉकेट का चलता वो पहनते हैं, लेकिन सत्य को तो सब मानते हैं। ऐसा कोई है जो सत्य को न मानता? अच्छा सत्य भी 2 है। अच्छा बताओ सत्य कितने हैं महाराज? आप लोग बताएं भैया लोग, तो मैं जानता हूँ ये बोलने वाले हैं ही नहीं। अच्छा माताएं बताएं सत्य कितने हैं? आप लोग बोलती रहते हो ना भैया लोगों से, बोले सही बताए रहे। आप लोग सबसे ज्यादा सही बोलते हो। सत्य कितने हैं? आप लोग बताओ। माताओं ने कह दिया हम नहीं जानते, हम केवल एक समय सत्य बोलती हैं, जब रुपए चुराती हैं तब केवल कहती हैं सही बता रहे, हमने नहीं ले हैं। सत्य कितने होते? अच्छा आवाज नहीं आएगी, हाथ उठाओ। अच्छा हाथ उठाओ। एक सत्य होता है कि 2 सत्य होते हैं? 1 या 2? अच्छा एक हम कहें 2 सत्य होते हैं तो अच्छा बताओ, हम कहें कि 2 सत्य होते हैं। अच्छा महाराज 3 सत्य में गिनवाओ फिर आप। हम 2 गिनवा रहे हैं आपको, हम 2 सत्य गिनवा रहे। बोले कौन कौन से? एक सत्य होता है और एक परम सत्य होता है। हम लोगों को सत्य के जरिए परम सत्य की प्राप्ति होती है। कैसे? सुनिए। अभी मैं आपके घर पे आया, उस दिन कथा के लिए जब मैं आया तो मुझको फौजी भैया मिले, गोविंद भैया मिले। अच्छा मैं उनसे पूछूं, बोले माता पिता कहाँ हैं? तो वो क्या कहेंगे? बोले ये मेरी माता और ये मेरी पिता हैं, जो उनके माता पिता होंगे। यही तो कहेंगे। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए, आपके बालक से पूछे, बोले भैया आपके माता पिता कहाँ हैं? तो वो क्या कहेगा? बोले ये मेरी माता और ये मेरे पिता। अच्छा कुछ समय उपरांत जब वो स्नान वगैरह करें, फिर हम लोग लोटे में जल लेते हैं, भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, फिर क्या कहते हैं? तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो ये क्या हो गया? बोले ये परम सत्य है। जो हम लोग सत्य है वो माता और पिता एक काल्पनिक सत्य हैं, एक दिन ये हमसे छीन लिए जाएंगे। और परम सत्य है भगवान हमारा, वो कभी छीनने वाला नहीं है। बोले सत्य से होकर हमें परम सत्य की प्राप्ति होती है। हमारा और आपका जब जन्म होता है तो हमें और आपको सत्य से गुजरना पड़ता है। माता और पिता का बंधन पूजन सब कुछ करना पड़ता है। उसके उपरांत में हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा जब ऐसी बातों को सुना, जब इन सब बातों को सुना तो सभी लोग मन में सोचने लगे महाराज जब परम सत्य के बारे में बतलाया और एक तरीके से समझाया, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, हो सकता है कि आप सबको मेरी बात समझ में ना आए। बोले महाराज कैसे? बोले सत्य को, परम सत्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले महाराज परम सत्य को पाने के लिए हमें सत्य तो करना ही चाहिए। सत्य तो भगवान का हरि वचन है सार, और दूसरा कोई सार नहीं है। यहाँ बता जिस प्रकार पंच तत्व होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है, उसी प्रकार भगवान संसार के कड़-कड़ में भगवान है। और जिस दिन हमें और आपको ऐसा लगने लगेगा कि भगवान के कड़-कड़, जमीन के कड़-कड़ में, इंसान के मनुष्य के अंदर भगवान है, उस दिन हम और आप एक दूसरे से द्वेष भावनाएं खत्म कर देंगे। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। बड़े आप मेरे हिसाब से तो कई कथा सुननी होगी, बहुत व्यास आपके क्षेत्र में आते रहते, मैं देखता रहता हूँ। कभी भपुवन में, कभी तुर्कीपुर, कभी इधर, ये क्या नाम किशनपुर में, कभी इधर कभी उधर। अधिकांश आप लोग कथा तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोग यूट्यूब वगैरह पे भी कथा सुनते रहते हैं। अच्छा तो क्या
कढ़ी की कढ़ाई में भोजन या खीर कुछ बनाई जा सकती है? जैसे कढ़ी की कढ़ाई में क्या खीर माताएं मेरी भोजन बनाती हैं? भैया जब प्रश्न करना बेकार है, कुछ भैया हैं हमारे जो भोजन बनाते हैं। अच्छा माताएं आप लोग बताएं, क्या कढ़ी की कढ़ाई में भोजन को बनाया जा सकता है बिना धुले? आपने जैसे कढ़ी बनाई, फिर उसके उपरांत में आपसे कोई कहे खीर बनाओ, तो क्या उसी में डाल के बनाई जा सकती है खीर? बोलो हाँ ना तो करो, कछु तो बोलो। अच्छा ये लोग भी जानते, बोले गोविंद भैया ने पंडित जी को बुलाया है रुपए लेके और इनको बुलाया है रुपए के लिए, तो हम लोग क्यों बोले? बोले आपका काम है बोलो बोलो, हम तो केवल बैठ के सुनने आए हैं। बोला करो आप लोग, बोला करो, हमें लगेगा आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कहीं सो तो नहीं गए, है ना भैया? तो बताएं आप लोग, क्या कढ़ी की कढ़ाई में कभी भोजन को बनाया जा सकता है बिना धुले? ना तो कर दो, नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका ये शरीर है। अच्छा इसके अंदर भरा क्या क्या है? वहां तो भगोने में कड़ी लगी है, तो दोबारा हम लोग खीर को नहीं बना सकते। जब हम लोगों के अंदर मद, मोह, मत्सर और माया, ये सब पंच चीजें जब मनुष्य के अंदर भरी होती हैं, तो भगवान कभी हमारे अंदर नहीं आता। भगवान हम लोगों पर कृपा नहीं करता। लोग कहते बोले भगवान मेरी सुनता नहीं है। जब तक हम लोग आंगन को नहीं संवारेंगे तब तक भगवान हमारे अंदर आने वाला नहीं है। हम लोग जब घर में पोछा लगाएंगे रिश्तेदार तभी आएगा। हम लोग घर में पोछा नहीं लगाएंगे तो रिश्तेदार नहीं आएगा। ठीक भाव है संत का किसी का, हो तुमने आंगन नहीं फुवारा, सुंदर मन को नहीं सवारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान।
बोले श्री सीताराम जी महाराज के जय। बोले जब तक अपने मन को नहीं संवारोगे तब तक भगवान आने वाला नहीं। अच्छा दूसरे श्लोक में कह रहे हैं महाराज, बोले महाराज अपने जो छल और कपट का यह चोला है इसको भी छोड़ देना चाहिए। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, अनेक वस्तुओं को मांगते हैं। बोले महाराज मुझे कार मिल जाए, जहाज मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, मोटरसाइकिल। भगवान के समक्ष जाकर छल और कपट का चोला त्याग देना चाहिए। लेकिन हम लोग कभी भी छल और कपट का चोला भगवान के सामने जाकर भी नहीं त्यागते। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग मंदिर जाते हैं ना, अब तो नवरात्रि चल रही है, एक तरह लोग मंदिर जा रहे हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, बोले महाराज मुझे ऐसी चीज मिल जाए। हम लोग जो भगवान से मांगते भगवान देता है ना, हाँ किया करो, हाँ ना तो कर दिया करो। हम लोग भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें ऐसी चीज मिल जाए तो भगवान देता है। अच्छा फिर हम लोग जब भगवान से मांगने को उपरांत घर में आते हैं, बैठते हैं, फिर पड़ोसी की बुराई करते हैं, क्या वो भगवान को नहीं सुनाई देती? बोले वो भी भगवान को सुनाई देती है। तो जो मंदिर में बैठ के भगवान आपकी बात को सुन रहा है, वही भगवान आपके घर में भी तो आपकी बातों को सुन रहा है। तो सबसे माताओं और बहनों मेरे भाइयों से भी निवेदन है कि भगवान के सामने एक कपट का चोला मत पहन के जाओ, जो है वो समक्ष दिखाओ। बोले प्रभु मैं ऐसा हूँ। मैं आपके गांव में जिस दिन विजय भैया ने, क्या नाम, मुझे गोविंद भैया ने जब मुझे बुलाया था तो मैंने जैसा बैठा था वैसे ही चला आया, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले दिखाए। अच्छा भैया जब आप लोग कैटरिंग का काम करते हैं तो क्या उनको भोजन बना के दिखाते हैं कि ये लोग खाओ? बोले मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसे बनाता हूँ भाई, आपको अच्छा लगे बुलाओ, मत अच्छा लगे मत बुलाओ। दिखाया वहां जाता है जहां बिचता ना हो सामान। और भगवान को ये कहता है मैं तो सभी अपनाने के लिए सदैव तैयार हूं, आप चाहे जैसे चले आओ, जिस भी भावना से आओ मैं अपना लूंगा। फिर भी हम लोग ये कपट का चोला पहन के जाते, अच्छी बात नहीं है। नवरात्रि चल रही, माताएं बहनें विशेष ध्यान, भगवान के सामने जाओ, निर्मल मन लेकर जाओ, जो मांगोगे माता वो देगी। लेकिन ये कपट का जो चेला है इसको दूर कर बिल्कुल कह दो महाराज, कपट तो मेरे मन में आना नहीं चाहिए। चाहे भाई के प्रति हो, चाहे जेठ के प्रति हो, चाहे देवर के प्रति हो, कपट नहीं आना चाहिए। बोले अगर दो रोटी हैं तो आधी आधी मिलके खा लो, जरूरी नहीं है कि दो आपको मिल जाए। भगवान भी जानता है कि अगर मेरा भक्त प्रसन्न है तो मैं सदैव प्रसन्न हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का दास, भगत मेरी मुकुटमणि। बोले जो भगत है मेरी मुकुट की मणि है, मैं भक्तों का दास हूँ। हम लोग मद माया मत्सर इन पंचभूतों को अगर स्पर्श ना करें भगवान हम सबको सब कुछ दे देगा। अच्छा जब ये सब प्रश्न भगवान ने जब दूसरे में मांगा, बोले महाराज भगवान के बंधन करने कैसे जाना चाहिए? बोले मत्सर को त्याग देना चाहिए। जब भगवान से एक और बात कही, मनि कर्म बचने छोड़ चतुराई, भजते कृपा करि रघुराई। बोले मन कर्म वचन छोड़ चतुराई, बोले इन सबको छोड़ देना चाहिए, भगवान स्वयं कृपा करेंगे। और किसी शायर ने तो बहुत ही सुंदर कहा है, बोले चैन तुमसे है करार तुमसे है, बोले चैन तुमसे है करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। क्या करूं लेके सारी दुनिया को मैं, क्या करूं लेके सारी दुनिया को मैं, मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है। बांके बिहारी मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है। बोले प्रभु मेरे दिल को आपसे प्रेम है, आप दुनिया वाले किसी से भी प्रेम लगा लो कभी वो समर्थक नहीं होगा। एक दिन वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। शुरू में आपको पता नहीं, सब कुछ एक लंग से सारे प्रेम करेंगे। जिस दिन आप फंस जाएंगे ना महाराज, उस दिन आपको सारे भूल जाएंगे, कोई नहीं जानता। बोले प्रेम तो है लेकिन ये प्रेम चलायमान है, ये स्थिर प्रेम नहीं है कि केवल आपको ये प्रेम है तो प्रेम स्थिर नहीं है कि आपके लिए रुक जाएगा, वो एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। तो बोली भागवत भगवान की जय हो। जय तो बोल दिया करो, एक बार बोलो प्रेम से राधे राधे। कुछ लोग तो वहीं कर लेते राधे। हमने बोला था ना, बोले महाराज आप लोग
आए हैं, हम तो ना आए। अच्छा आगे शनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न कर दिए। बोले सूत जी महाराज, बोले मुझे 6 प्रश्न हैं, मुझे जरा इनके बारे में बतलाने की कृपा करें। किम श्रेयम, बोले मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले मानव जीवन का लक्ष्य है इस शरीर को पाकर भगवान के चरणों को एवं भगवान की भक्ति को पा लेना चाहिए। मानव जीवन का यही लक्ष्य और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। फिर दूसरा प्रश्न मांगा, बोले शास्त्रा सारा, बोले शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्रों का सार केवल एक ही है, भगवान का नाम। केवल हम लोग भगवान का नाम गुनगुनाने लगे, वही शास्त्रों का सार है। तीसरा क्वेश्चन कर दिया। तीसरे प्रश्न में कहा, बोले महाराज हमें ये बताइए कि जो भगवान के अवतार हुए हैं वो क्या है, उनके बारे में जरा मुझे बता। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? बोले राज भगवान के अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का अवतार अपने भक्तों की कृपा के लिए होता है। सुखदेव महाराज कह रहे, बोले महाराज भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। फिर पूछते महाराज किम कर्मा, बोले कर्म किसे कहते हैं? अच्छा कर्म पे महाराज बहुत ही सुंदर कहा है। बोले महाराज हमारे द्वारा किया गया काम ही जो कार्य भगवान को खुश कर दे वही कर्म है। अच्छा ये बताओ कितने लोग पूजा करते हैं? कितने लोग पूजा करते हैं? हाथ उठाइए आप लोग, पंडाल में बहुत से लोग बैठे हैं, हाथ उठाओ, सभी लोग पूजा करते हैं। अच्छा तो 1 से 2 घंटे पूजा कौन करता है? तो आप लोग कहेंगे महाराज बहुत हो जाएगा, वो खेती का भी करना है। भगवत जी में दिया गया है कि 3 बार पूजा करनी चाहिए। बोले 3 बार कब कब पूजा करनी चाहिए? बोले सुबह और शाम को, गोधूली बेला, जिस समय दोनों बिलियां बिलियां मतलब सूर्य का अंधकार सूर्य डूबने वाला हो उस समय गोधूली बेला, जब पहले के लोग गायों को चराकर आते थे तो लोगों को पूजा करनी चाहिए। और बोले कब करनी चाहिए? सुबह और शाम गोधूली बेला, और रात्रि में जब हम लोग लेटने जाएं तब भगवान का पूजन बंदन करना चाहिए। बोले भगवान का बंदन करना चाहिए। अच्छा एक और उपचार बहुत सुंदर दिया, हमारी माताओं के लिए है कि और भैयों के लिए है। बोले 3 टाइम पूजा ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक आप लोग उपचार बताएं, अगर बात मानो तो बताएं, ना मानो तो ना बताएं। अब आप लोग बताओ, बताएं कि ना बताएं? अच्छा बताए दे रहे कुछ लोग, पीछे वाले भक्त कह रहे हैं बताओ मारो। आप लोग हम लोग अपने कर्म को ही, अपने काम को ही पूजा कैसे बनाएं? अपने काम को पूजा कैसे बनाएं, हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं। अच्छा ये बताओ सभी लोग झाड़ू तो माताएं लगाते होंगे सुबह, झाड़ू तो माताएं लगाते होंगे और अधिकांश कभी कभी भैया भी लगाते हैं। अच्छा कर्म को ही पूजा में कैसे परिवर्तित किया जाए? जिस प्रकार हम लोग आंगन को फाड़ते, आंगन को झाड़ते हैं तो मन में भाव कैसे होने चाहिए? बोले महाराज आंगन को झाड़ते हैं, हो सकता है मेरे बांके बिहारी लाल मेरे घर में आए, उनके पैर में कुछ लग जाए, तो हमारा द्वारा काम कर्म किया गया भगवान का पूजन हो। अच्छा हम लोग जब भोजन को पका रहे हैं तो मन में भाव रखें, बोले महाराज भोजन को पका रहे हैं, बिहारी जी को भी भोग लगाएंगे, अच्छा भोजन बनाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करते जाइए। सीताराम अच्छे लग रहे हैं तो मन में गाते जाइए श्री राम जय जय राम। राधे श्याम अच्छी लग रही, राधे श्याम का कहते जाइए, राधे राधे अच्छा लगे, राधे राधे कहता जाइए। कर्म को ही पूजा में ऐसे बदलना चाहिए, बोले महाराज पूजन भी हो जाए और हमारा कार्य भी हो जाए। अच्छा रोटी बेल नहीं है तो मन में भाव रखे, बोले रोटी बेल नहीं, हमारे बिहारी जी को भी भोग लगाना है, भोजन में शुद्धता रहेगी। अगर मन बने, कल बोला था मैंने कहा भोजन अगर बनाते समय आपका मन सुंदर है तो खाने वाले का मन भी सुंदर है। कर्म को ही पूजा बना लीजिए। अब भैयाओं के लिए बोले स्नान करने के लिए जल भर रहे हो, आप लोग जिस समय जल भर रहे हो मन में भाव रखो, बोले बांके बिहारी लाल हम लोग जल भर रहे हैं, आप भी स्नान कर लो, आकर मन में रखते जाइए राधे 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 राधे। इस प्रकार मन में भाव रखिए, कर्म ही पूजा बन जाएगा। संतों ने कहा है ना कि कर्म को ही पूजा बना लो। अच्छा मैं आपसे कहूँ 3 घंटे बैठ जाओ पूजन करो, आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग को महाराज कैसी बात कर रहे हो, 3 घंटे हम पूजा करेंगे, उतनी देर में हमारा आधा खेत सही हो जाएगा, गेहूं कट जाएगा। अच्छा आप लोग गेहूं काट रहे, मन में भाव रखो, बोले भगवान का भजन भी हो जाएगा और गेहूं भी कट जाएगा। जरूरी नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठकर आप लोग भगवान का पूजन करो। काम कोई कर्म को ही भगवान में परिवर्तित कर दो, पूजा में ही कर्म को कर दो।
झाड़ू लगाओ, भगवान का पूजन करते जाओ, वंदन करते जाओ, स्मरण करते जाओ। अच्छा 3 टाइम कैसे दिए गए? बोले गोधूली बेला के समय भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। बोले गोधूली बेला के समय कोई किसी को कार्य को नहीं किया जाता है, तो उस समय भी नहीं करना चाहिए। शाम को भगवान का पूजन करना चाहिए। आए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा जब भी लगाएं हाथ ऊपर को उठाकर ही लगाएं। बोले राधा रानी सरकार की। अरे दीवाना हो तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा।